अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मम एंड मुस्तफ़ा चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं अपना व्लॉग बना रही थी। कुछ क्लिप्स थे जो मैंने ईद से पहले बनाए थे, क्योंकि ये ईद थी बकरा ईद, जिस पे बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों के लिए बहुत स्पेशल ईद होती है। तो हमारे घर आए थे बकरे, माशाल्लाह घर में बहुत ज़्यादा रौनक थी। भाई के बच्चे, बहनों के, सब हम अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे थे, तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो बस बकरे वगैरह आए और मुस्तफ़ा साहब तो ऐसे बकरों से मिल रहे थे जैसे वो इनके सगे भाई हैं। तो ये मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे। जिस दिन बकरे आए थे, ईद से 2 दिन पहले ही हमारे घर बकरे आ गए थे, क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। मायके के घर की तो रौनक, वहाँ पे रहना, अपनी अम्मी अब्बू के साथ टाइम सेलिब्रेट करना बहुत बहुत स्पेशल होता है। तो बस बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बच्चों के साथ हम लोग भी, क्योंकि गेट टुगेदर था, सब लोग घर में मौजूद थे, ईद का भी मौका था। तो बस ये मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे, जो कि मैं वीडियो अपना जो व्लॉग है वो थोड़ा लेट कर रही हूँ अपलोड, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जो आप मेरी वीडियोस वगैरह देखेंगे, जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, खूब इंजॉय करेंगे। और आप लोगों को जो गुजरा हुआ टाइम है, यकीनन हर घर में बच्चे होते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, तो वो टाइम याद आ गया होगा। अच्छा, फिर हम उसी रात को चले गए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। मोस्टली मैं शॉपिंग पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन कुछ हमारे बच्चे थे घर के जिनके कपड़े वगैरह नहीं थे, तो माशाल्लाह जब हम घर से बाहर निकले तो वाकई पता चला कि ईद है और बहुत ज़्यादा रश था। तो बस हम लोग बाहर गए। पहले हम लोग गए, मतलब जो ब्रांड्स थे हमारे सिटी में, पहले हम उन पे गए, तो कुछ जगहों पे पसंद आया हमें, वहाँ से हमने कपड़े वगैरह लिए। तो ये अब हम जा रहे थे। इस तरह की ईद, छोटी ईद पे चांद रात होता है, तब बहुत ज़्यादा ऐसे रौनक देखने को मिलती है। लेकिन मैं बहुत कम ही ये चांद रात या ईद की रात को, जैसे ये अब ईद उल अज़हा है, तो मैं बाहर निकली हूँ तो बहुत रौनक थी। अच्छा, अपने मुल्क की बात ही बहुत ज़्यादा निराली होती है कि आपको जो आपका त्यौहार है वो पूरे जोश से देखने को मिलता है। तो ये मैं आ गई थी यहाँ पर शापोश पे। मुझे शापोश के पहले तो कपड़े बहुत पसंद आते थे, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी इनकी ड्रेसिंग होती थी। लेकिन इस बार मुझे शापोश पे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, कुछ भी अच्छा नहीं था। और स्पेशली इन्होंने रेट्स तो हर ब्रांड के बहुत हाई हैं, लेकिन इनके हाई रेट होने के साथ साथ इन लोगों ने स्टफ़ पे भी बिल्कुल तवज्जो देने छोड़ दिया। बहुत स्टफ़ इनका अजीब सा, फ्रॉक्स थे तो उसका कोई स्टाइल नहीं था। ये इनका आया हुआ था ईद का, जो मैंने ये वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ये ईद का था। ये भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगा था, क्योंकि ये पार्टी वेयर में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ईद जब हो तो हम कहते हैं बिल्कुल इजी कपड़े हों, घर में भी घर का जैसे काम वगैरह करना हो, किचन का, तो फिर वो उलझन होती है इस तरह के कपड़ों से। तो खैर मैंने लॉन में भी देखे, मुझे लॉन का स्टफ़ नहीं ख़ास लगा, कोई मुझे पसंद नहीं आया था। फिर मैंने बच्चों में वैरायटी देखी, तो बच्चों में भी कोई ख़ास वैरायटी मुझे यहाँ पे शापोश पे नहीं नज़र आई। जो लोग शापोश से कपड़े बाय करते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या उनकी राय मेरे साथ मैच होती है कि शापोश वालों को अब कपड़ों की डिज़ाइनिंग भूल गई है। पार्टी वेयर में भी मुझे इनके कुछ ख़ास नहीं लगे, अजीब से कलर और फिर ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत अजीब सी थी, यानी स्टफ़ तो बिल्कुल अच्छा था ही नहीं। ये फ़्रॉक मुझे कुछ पसंद आया, लेकिन जब मैंने इसको वेयर किया तो ये बहुत अजीब सा लगने लगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी पत्नी शेप ही नहीं लग रही थी ना, जैसे अब बहुत अच्छी फ़्रॉक की आती है, बिल्कुल भी नहीं थी। बस फिर मैंने कुछ और ढूंढना चाहा, क्योंकि ईद थी, तो मैंने कहा कुछ स्पेशल मिल जाए, लेकिन ढूंढने पर भी मुझे शापोश से नहीं मिला। ये जो पीच में दिखाई थी लास्ट टाइम, मैंने इसमें
यानी भाई के बच्चों के लिए लिए थे, उनकी बेटियों के लिए बहुत अच्छा ये पीच इनका था। लेकिन इस बार ना स्टफ़ अच्छा था, ना ही इनके पास डिज़ाइनिंग कोई ख़ास थी। फिर मैं इस ब्रांड पे आई, इसका नाम में भी सेंटोरा था, मुझे अब नाम भूल गया है। तो यहाँ पे मुझे ये फ़्रॉक बहुत अच्छा लगा, और जब पहना मेरी भतीजी ने तो माशाल्लाह उसको पहना हुआ बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से फिर मैंने फ़्रॉक ले लिया। फ़्रॉक क्योंकि पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चियों पे ज़्यादातर अच्छे भी फ़्रॉक ही लगते हैं, और था भी ये कॉटन स्टफ़ में, यानी कि जो वेदर चल रहा था ईद का उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट था। बाकी भी मैंने देखे वही लेसेस वाला, और जिस तरह हम खुद स्टिच करवाते हैं उस तरह के मुझे लगे थे, लेकिन वो मुझे ईद के अकॉर्डिंग नहीं लगे थे। तो बस फिर मैंने उसकी वीडियोस बनाई कि जो लेडीज़ देख रही हैं और जिन्होंने अपने बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स वगैरह बनाने, तो उनके लिए बेस्ट आइडिया होगा कि वो किस तरह से खुद से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो बस ये मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह बना रही थी और साथ में वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। ये वाला मैंने फ़्रॉक लिया और थोड़ा मैंने कहा इसके ऊपर वेयर करके देखो कैसे लगता है। और आपको पता है बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं, और वो स्पिन कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि अपना बचपन मुझे याद आ रहा था। उसके बाद जी हम लोग यहाँ से निकल गए, हमने ले लिया जो ड्रेस लेना था। अब मुझे और ड्रेस लेने थे, उसके लिए मैं गई पहले जे डॉट पर। फिर हम लोग पहुँच आए जे डॉट पे। खैर जे डॉट का स्टफ़ भी अच्छा होता है, इनकी लॉन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे समर में पहनने के लिए इनकी लॉन सबसे बेस्ट लगती है। बस फिर हम गए यहाँ पर भी, हमने कुछ ड्रेसेस वगैरह हमने यहाँ बाय किए। वैरायटी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि ईद का मौका था, और साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू था, यानी जो हमें पसंद आ रहा था डिज़ाइन और वो उसमें नहीं मिल रही थी। क्योंकि इनका जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत, इनका जो पार्टी वेयर थे या जैसे ईद के लिए इनके ड्रेस थे उसमें स्पेशली शरारा इन्होंने बहुत यूज़ किया हुआ था। मुझे समझ नहीं है कि जे डॉट वालों ने क्यों शरारा, क्योंकि बच्चियों के साथ शरारा थोड़ा सा गरारा शरारा ये बच्चियों को कैरी करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर ये स्ट्रेट पैंट दे दिया करें इस तरह का ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अच्छे लग रहे थे सब, हमने उसी में से ही कुछ सेलेक्ट किए कपड़े और वही हमने बाय किए। फिर वहाँ उसके बाद हम लोग आ गए लाइमलाइट पे। लाइमलाइट पे बहुत वैरायटी थी और बहुत अच्छी वैरायटी थी, और साइज़ का भी यहाँ पे कम इशू था। कुछ ड्रेस मैंने यहाँ से लिया और अब उसके बाद मैं उसका बिल करवा रही थी। अब जो लास्ट हमारा रह गया था शॉपिंग का वो था शूज़। फिर जिसने जो शूज़ लेना था वो उसको ट्राई कर रहा था, और मुझे ये जो शूज़ कोट शूज़ पहना था मेरी भतीजी ने, वो पहन के मुझे अपना बचपन याद आ गया था कि हमें भी ऐसे ही शौक़ होता था, हमसे चला जाए ना जाए उस वक़्त, लेकिन हमने लेना कोट शूज़ होता था, हील्स में हमने शूज़ लेना होता था। खैर जिसके सूट के अकॉर्डिंग जो मैच हो रहा था सब वो ट्राई कर रहे थे शूज़। और स्टाइलों पे जैसे कि हमेशा ही बहुत अच्छी वैरायटी होती है,
आप पार्टी में लें या कुछ भी लें, स्टाइलों पे बहुत अच्छी वैरायटी होती है। बस फिर सब अपने सूट के अकॉर्डिंग ही शूज़ ट्राई कर रहे थे। स्टाइलों के भी मैंने देखे स्टिच और अनस्टिच, बस इनके ठीक ही थे। प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थे, लेकिन सूट बस इनके ठीक ही थे। तो वो बस मैंने देखने की हद तक ही रखे, क्योंकि मुझे कोई ख़ास इसमें पसंद नहीं आया था। और स्टाइलों के पर्स की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, और स्पेशली इनके क्लचेस वो मेरे हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं। और मोस्टली मैंने जब भी बाय किए थे तब मैं यहीं से ही स्टाइलों से बाय करती थी। स्पेशली जो स्टोन में इनके होते हैं, ज्वेलरी भी इनकी बहुत खूबसूरत होती है। कुछ हमने ज्वेलरी भी बाय की थी अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होगी शॉपिंग कंप्लीट, और अब हम लोग जा रहे थे वापस घर। अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा टाइम अपने सिस्टर्स के साथ मेरा गुज़रा, और बहुत हमने इंजॉय भी किया शॉपिंग के साथ। आई होप कि आप लोगों ने भी मेरी जो कि ईद की शॉपिंग थी बहुत देख के इंजॉय किया होगा। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले मेरे चैनल पे। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप क्या देखना चाहते हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है और दुआ है कि इंशाल्लाह जो ईद गुज़र चुकी है सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।